नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉन के बारे में। तो जब भी आपको सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आपके पास दो प्रकार के सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है आपके पास कर्व सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो कौन आप देख रहे हैं, इसके ये जो एरिया आप देख रहे हैं चारों ओर, ये वाला जो एरिया है यह कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब यहाँ पर ऐसा गोल गोल ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है, यह कहलाता है कर्व। तो आपको यदि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आपको यह वाला एरिया फाइंड करना होता है। इसके बाद यदि आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आपको यह कर्व सरफेस एरिया के साथ में ही ये जो आपको बेस में सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, यह एरिया भी आपको पूरा फाइंड करना होता है। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया और ये जो आपका बेस एरिया है, दोनों को मिलाकर बनता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सरफेस एरिया ऑफ कौन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पर आप जानना चाहेंगे कि आर और एल क्या होता है। तो आर होता है यहाँ पर रेडियस और एल होता है यहाँ पर स्लैंट हाइट। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, हाइट होता है ये जो सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हैं, इसके सेंटर से ये वाली पॉइंट की जो डिस्टेंस है यह कहलाती है हाइट। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यह कहलाती है आर रेडियस। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं यह कहलाती है यहाँ पर स्लैंट हाइट, इसको हम एल के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में से कभी भी आपको दो वैल्यू दी गई हो तो आप तीसरी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि आपको आर और एच की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर आप पुट कर एल की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो कौन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहाँ पर भी आप एल और आर की वैल्यू को रखकर आसानी से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में। स्फीयर मतलब होता है गोला। तो गोले का आपको यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक है कर्व सरफेस एरिया, एक है टोटल सरफेस एरिया। तो स्फीयर में क्या होता है, कहीं पर आपको कोई बेस नहीं दिख रहा होगा तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है, इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं आपको एक समान यहाँ पर मिलेंगे। इसमें बस आपको आर की वैल्यू यहाँ पर रखना होती है 4 पाई आर स्क्वायर में। आर क्या होता है? आर होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है रेडियस, वही कहलाती है हमारी आर। और इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर के बारे में। तो वहाँ पर आपका गोला पूरा था, यहाँ पर आपका अर्ध गोला हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आप देख सकते हैं आपको दो प्रकार के एरिया दिख रहे हैं। एक है यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल गोल यहाँ पर पूरा कर्व बना हुआ है। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें एक बेस भी है। तो यहाँ पर क्या हो गए, इनके दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें यदि हम, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर भी रेडियस है, उसकी वैल्यू को रखकर आप आसानी से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर में जब भी आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो चीज़ें यूज होंगी, एक होगा एच और एक होगा यहाँ पर आर। एच होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, जो सिलेंडर है इसकी जो पूरी हाइट रहती है यह कहलाती है एच। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है यह कहलाती है आर, इसको रेडियस बोलते हैं।
तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो सिलेंडर का जो सर्कुलर पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ये कहलाता है आपका कर्व सरफेस एरिया। इसमें आप जब ये दोनों बेस के एरिया को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका फिर टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। r और h की वैल्यू को यहाँ पर आप रख देंगे तो आपको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें यदि टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से आप सिलेंडर का सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के बारे में। तो क्यूबाइड का जो एरिया होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। इसमें आपको ऐसा कर्व पार्ट नहीं दिख रहा होगा, ऐसा सर्कुलर पार्ट, तो इसके लिए कई बार यहाँ पर आप लेटरल सरफेस एरिया शब्द का यूज यहाँ पर आप करेंगे। तो इसमें क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसके ये जो चारों ओर के ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला फेस, ये फेस, इसके पीछे है एक फेस और एक फेस यहाँ पर है, तो ये वाला एरिया आपका कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। इसमें आपका ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है और ये कि जो नीचे रहेगा पार्ट, ये एरिया इसमें शामिल नहीं होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l+b। यहाँ पर आप जानना चाहेंगे कि l, b, h क्या है, तो l होता है लेंथ, b होता है ब्रेथ, h होता है हाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है l, यह है b और यह है h। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी होगी, इनकी वैल्यू रखकर आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया और ये एरिया भी आपका इसमें आ जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। बस आपको इस फॉर्मूले में L, B, H की वैल्यू को पुट कर देना है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबाइड में होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। क्यूब में केवल यहाँ पर आपकी साइड होती है, क्योंकि इसमें ये जो हर एक साइड को आप देख रहे हैं ये हमेशा बराबर होती है, तो इसको अलग अलग नाम इनने नहीं दिए हैं कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब एक समान है तो इसको एक ही नाम दे दिया है यहाँ पर साइड। तो इसमें भी आप देखेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × साइड स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें यदि हम, तो ये हो जाएगा आपका 6 × साइड स्क्वायर। जो भी साइड आपको दी गई है उसका स्क्वायर कीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहाँ पर निकल जाएगा। और यदि आप साइड की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और साइड की वैल्यू रखने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप क्यूब के सरफेस एरिया को आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।